हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग रोमिंग प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। रोमिंग प्रोफाइल डोमेन बेस्ड नेटवर्क के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके पीछे एक रीज़न है कि जब आप एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क सेटअप करते हैं तो उस टाइम पे यूज़र जब फर्स्ट टाइम किसी भी डिवाइस पे लॉगिन करता है, किसी भी इन द सेंस जब क्लाइंट मशीन पे कोई डोमेन यूज़र लॉगिन करेगा तो उसकी फर्स्ट टाइम एक प्रोफाइल क्रिएट होती है, राइट। ये बिल्कुल आप रिलेट इस चीज़ को ऐसे कर सकते हो कि अगर आपके पास एक विंडोज़ 10 या 11 का पीसी है, उसमें आप एक यूज़र क्रिएट करते हो और यूज़र जब लॉगिन करता है तो उसकी फर्स्ट टाइम प्रोफाइल क्रिएट होती है। मीन्स जब यूज़र लॉगिन करेगा तो अपना एक वॉलपेपर सेट करेगा या डेस्कटॉप पे बहुत सारे फोल्डर्स रख लेगा, राइट। तो ये यूज़र की प्रोफाइल है फर्स्ट टाइम लॉगिन करने पे, और ये प्रोफाइल उस लोकल कंप्यूटर में सेव हो जाती है। जैसे दो यूज़र हैं, एक A1 यूज़र ने लॉगिन किया, उसकी प्रोफाइल सेव हो गई। A2 यूज़र ने सेम कंप्यूटर पे लॉगिन किया, उसकी भी प्रोफाइल सेव हो गई। तो आप ध्यान से देखिएगा कि सी ड्राइव के अंदर एक यूजर्स नाम का फोल्डर आता है। उस यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर यूज़र के नेम नाम से फोल्डर शो करेगा, A1 A2 जो भी यूज़र है। अगर A1 यूज़र का फोल्डर आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद उसके इंटरनल आप आओगे तो डेस्कटॉप, प्रोग्राम, कंट्रोल पैनल, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, राइट। तो इसका मतलब जो भी यूजर्स लोकल डिवाइस पे लॉगिन कर रहे थे उन सभी यूजर्स की अपनी अपनी प्रोफाइल बनती है। जब वो सेकंड टाइम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के टाइम पे उसी सिस्टम के अंदर, उसी लोकल मशीन के अंदर जो उन्होंने वॉलपेपर सेट किया था या डेस्कटॉप पे कुछ फोल्डर्स रखे हुए थे, वो कंप्लीट प्रोफाइल सेम दोबारा से सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेम मिल जाती। बट ये बात हम लोग कर रहे थे कि ये केवल लोकल मशीन की बात कर रहे थे, एक लोकल सिस्टम पे। बट अगर डोमेन बेस्ड नेटवर्क के अंदर बात करो तो आप इस तरीके से आप समझो कि डोमेन के अंदर हज़ारों मशीन क्लाइंट हैं। मतलब एक बड़ा नेटवर्क है जहां 1000 प्लस जो मशीन्स हैं वो डोमेन में ज्वाइन है। अब यूज़र किसी भी मशीन पे लॉगिन कर सकता है, राइट, क्योंकि यूज़र डोमेन के अंदर कहीं भी लॉगिन कर सकता है। तो यूज़र जब अपनी लोकल क्लाइंट मशीन जिस पे उसने आज लॉगिन किया है उस पर न लॉगिन करके किसी अदर मशीन पे लॉगिन करेगा तो वो चाहता है यूज़र कि उसकी जो प्रोफाइल है, उसकी जो डेस्कटॉप की सेटिंग है, उसकी जो डेस्कटॉप पे फोल्डर्स जो रखे हुए वो कंप्लीट सेटिंग उसको एज इट इज़ किसी अदर क्लाइंट कंप्यूटर पे जब वो लॉगिन करे तो वही सेम प्रोफाइल उसको मिल जाए। तो ये कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर रोमिंग प्रोफाइल के थ्रू सॉल्व हो जाता है। अब रोमिंग प्रोफाइल के थ्रू सॉल्व कैसे होता है कि सेंट्रलाइज सर्वर पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और उस फोल्डर के अंदर हम सभी यूजर्स की इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद जो प्रोफाइल होती है वो सेव हो जाएगी। यूज़र अब डोमेन में थ्रू आउट द डोमेन कहीं भी लॉगिन करेगा तो उसको वही सेम प्रोफाइल सर्वर से मिल जाएगी अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि रोमिंग प्रोफाइल होती क्या है। ऐसा समझो मेरी कोई अपनी प्रोफाइल है, मैं यूज़र हूँ, सिस्टम पे की सेटिंग की है मैंने, वो डेस्कटॉप की जो सेटिंग वगैरह है वो सारी सर्वर पे सेव हो गई और फाइनली मैं डोमेन में किसी भी क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करूँगा तो मुझे वही सेम सेटिंग्स मिल जाएगी, राइट। तो अब देखते हैं इसको लैब में कैसे कंप्लीट करते हैं और लैब सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले सर्वर से स्टार्ट करते हैं। सर्वर पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, राइट, क्योंकि जितने भी यूजर्स हैं उन सभी की रोमिंग प्रोफाइल किसी फोल्डर में हमें सेव करनी होगी। तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ सर्वर पे जाके दिस पीसी ओपन किया और इधर मैं सी ड्राइव मैं सी ड्राइव पे आ जाता हूँ और इस पर मैं राइट क्लिक कर देता हूँ इधर और न्यू और एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। मैंने सी में किया है, आपके पास स्टोरेज अगर कोई है जहाँ उधर रखना चाहते हो तो उधर भी कर सकते हो। रोमिंग प्रोफाइल ही मैंने नेम दे दिया, राइट। ये देखो रोमिंग प्रोफाइल के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया। अभी ये फ़ोल्डर बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह की किसी यूज़र की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। बस इस फोल्डर पे आके आपको करना क्या है, आप इस फोल्डर पे आ जाओ और इस फोल्डर को आपको शेयर करना है। मतलब दो स्टेप फॉलो करने हैं इस फोल्डर पे। एक, आपको पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आओ और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद शेयरिंग टैब को फॉलो करना है और सिक्योरिटी को। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं शेयरिंग टैब के बारे में, ठीक है। इधर एडवांस में आ गए और एडवांस में मैंने शेयरिंग में दिस फोल्डर कर दिया और फाइनली आपके लिए ये आसान है।
और परमिशंस में आ गए एवरीवन को हम लोग फुल परमिशन दे देते हैं। बट आपके दिमाग में बात आएगा कि सर एवरीवन क्यों, राइट? तो आप चाहो तो एवरीवन रिमूव भी कर सकते हो, केवल आप जो ऑथराइज यूज़र हैं उसे ही परमिशन दे सकते हैं। तो इधर आप चाहो तो एवरीवन को हटा दो और इधर आप एडवांस में जाके फाइंड नाउ के अंदर यही आपको सारे ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे और यूजर्स के बारे में ऑथेंटिकेटेड, ये देखो ऑथेंटिकेटेड यूजर्स नाम का एक ग्रुप मिलेगा। ये ग्रुप मैं इसलिए कर रहा हूँ ऑथेंटिकेटेड यूजर्स, कोई एक यूज़र नहीं, राइट? ऑथेंटिकेटेड यूजर्स नाम का एक ग्रुप मिलेगा, इसको आप फाइनली यहाँ पे ऐड कर देंगे, राइट? और ऐड करके इसको फुल परमिशन दे दी, ठीक। अब आप चाहो तो एवरीवन को रिमूव कर सकते हो, राइट? एवरीवन को क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो, इसकी कोई नीड यहाँ पे नहीं है। आप सेलेक्ट करो और इसे रिमूव कर दो। ऑथेंटिकेटेड यूज़र कर दिया, परमिशन फुल है, देन अप्लाई कर दिया एंड ओके, ठीक है। अब ये मैं इसको क्या कर देता हूँ फाइनली ओके। ये देखो यहाँ पे एक नेटवर्क पाथ लिखा हुआ है, इसका ध्यान रखना है। इस नेटवर्क पाथ को कॉपी करके जब हम यूज़र की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, मतलब यूज़र को लोकेशन तो देनी पड़ेगी कि यूज़र अपनी प्रोफाइल जो है वो किस लोकेशन पे सेव करेगा। तो फाइनली इन लास्ट हम लोग यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे, वहाँ एक प्रोफाइल का टैब आता है, उसमें जाके हम लोग ये वाला पाथ देंगे और यूज़र को बताएंगे कि आप अपनी रोमिंग प्रोफाइल इस लोकेशन पे सेव कर सकते हो। और नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से किसी भी डोमेन के अंदर किसी भी क्लाइंट मशीन पे किसी भी नेटवर्क रिसोर्स पे लॉगिन करके आपको काम करना है तो वही सेम प्रोफाइल इस रोमिंग फोल्डर के थ्रू एक्सेस हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ। राइट, इसको तो मैंने कॉपी कर लिया, बट आप सिक्योरिटी टैब भी कंप्लीट करना है। देखो सिक्योरिटी टैब के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे आपको यूजर्स नाम का फोल्डर मिले, ठीक है। फोल्डर नहीं, सॉरी, यूजर्स नाम का ग्रुप है, एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप है, सिस्टम ग्रुप है एंड क्रिएटर ऑनर ग्रुप है। वैसे तो आप चाहो तो इनको रिमूव कर सकते हो और रिमूव करके इधर आप ऐड कर सकते हो केवल ऑथेंटिकेटेड यूज़र, राइट, वैलिड है, कोई सुनी। बट जब भी कोई यूज़र क्रिएट करते हैं, मतलब जब भी कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं, तो फोल्डर में क्रिएटर ऑनर जिसने बनाया उसको परमिशन होनी चाहिए, सिस्टम मतलब लोकल सिस्टम से रिलेटेड परमिशन होनी चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे यूज़र होते हैं जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज होती है, राइट, तो उनके लिए ये ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ऑथराइज हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन ये है कि आप इसे ऐड रखो। आप इस फोल्डर को हटा सकते हो, यूजर्स नाम के फोल्डर को, बट हटाने के लिए आपको एडिट के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, राइट। अब एडिट के ऑप्शन में हम आने के बाद इस यूजर फोल्डर पे सेलेक्ट करते हैं और इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद आपको इस तरीके का एक मैसेज जनरेट करेगा, एक नोटिफिकेशन जनरेट करेगा। आप कहोगे सर इस तरीके का नोटिफिकेशन क्यों जनरेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज लिखा है टर्न ऑफ द ऑप्शन फॉर इनहेरिटिंग परमिशन एंड देन ट्राई रिमूविंग यूजर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी आप किसी ग्रुप को हटा रहे हो किसी फोल्डर के अंदर से, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप एडवांस ऑप्शन में आओ और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में आने के बाद आपका इस फोल्डर को इस ग्रुप को हम हटा रहे थे, इस ग्रुप को सेलेक्ट करके आप इसमें डिसेबल इनहेरिटेंस कर दो, ठीक। और अभी कन्वर्ट टू इनहेरिटेंस परमिशन इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं, और क्लिक करने के बाद मैं अप्लाई कर देता हूँ, राइट, और अप्लाई के बाद ओके कर देता हूँ। देन अगेन आ जाते हैं हम लोग फिर से इस ऑप्शन पर सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद एडिट में आ जाते हैं, रिमूव करना है ना अपने यूजर्स नाम का फोल्डर, देन ठीक है। तो अक्सर ये रिमूव करने में प्रॉब्लम होती है, बट रिमूव करने के लिए एक मैसेज भी लिखा हुआ था कि एडवांस में जाके उसको डिसेबल इनहेरिटेंस कर दो तो हो जाएगा आपका, सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर ग्रुप को, ठीक, आपके सामने किया हुआ है, आप कर सकते हो। अब इधर से आप ऐड कर लो, ऐड करने में ऑथेंटिकेटेड यूज़र को ऐड कर लेंगे हम लोग। फाइंड नाउ सेम पैटर्न, इधर आपका ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स है, इसको आप सेलेक्ट करो, ओके कर लो, देन ओके। परमिशन हम यूजर्स को फुल कर देते हैं,
राइट अप्लाई, देन ओके, अगेन क्लोज। ठीक, परमिशन सारी ओके, अब हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा सिक्योरिटी कर दिया मैंने। अब मैं आपको दोबारा से एक हल्का सा हिंट देता हूँ। मैंने 2 टैब्स पे काम किया। फाइनली प्रॉपर्टीज़ के अंदर शेयरिंग टैब में जाके मैंने इस फोल्डर को शेयर किया। ठीक, उसके इस लिंक को मैंने कॉपी करके रखा है, क्योंकि इसी के थ्रू मैं यूज़र की प्रोफाइल पे जाके डिटेल्स दूंगा। सिक्योरिटी फोल्डर को कॉन्फ़िगर किया, इन दोनों पे जो सेटिंग्स की आपको मैंने बता दी। अब फाइनली हम आ जाते हैं यूज़र के पास। राइट, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। और यूज़र हमको कहाँ मिलेगा? टूल्स में, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर। राइट, उसके बाद यूजर्स में हम लोग आ जाते हैं। और यूजर्स में मेरे पास जो यूज़र हैं, मैं OU के अंदर वाले यूजर्स, क्योंकि प्रीवियसली हम लोग OU पे काम किया था हम लोगों ने। इधर IT यूज़र 1 आपको यूज़र मिल रहा है, ठीक है, जो OU क्रिएट कर रखा है। इसी पे आ जाता हूँ मैं, इसी यूज़र की आ जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ में। राइट, तो किसी भी एक यूज़र को ले लेता हूँ 1 और 2, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ। और ये प्रोफाइल का टैब। राइट, समझ में आ रही बात कि यूज़र को प्रोफाइल का टैब मिल गया। अब प्रोफाइल के टैब के बाद, क्योंकि मैंने पाथ जो नेटवर्किंग वाला पाथ था, नेटवर्क पाथ था शेयरिंग के बाद वाला, उसको कॉपी कर रखा है। तो कॉपी करने के बाद मैं उस पाथ को इधर क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर। ये देखो, यही पाथ था वहाँ पे। ये किसका पाथ है? मैं कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा हूँ कि जो IT यूज़र है, IT यूज़र 1 है, ये जब किसी भी डिवाइस पे लॉगिन करे, फर्स्ट टाइम किसी क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करे डोमेन के अंदर, तो उस टाइम पे ये अपनी प्रोफाइल क्रिएट करता है, डेस्कटॉप्स की सेटिंग करता है, सारी चीज़ें, वॉलपेपर सेट करता है, जो भी चीज़ है सेटिंग की इसने। राइट, उस टाइम पे वो प्रोफाइल उस लोकल सब कंप्यूटर में सेव ना होके, राइट, वो कहाँ, वो डोमेन कंट्रोलर, जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, उसमें जो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है रोमिंग प्रोफाइल के नाम से, उस जगह पे सेंट्रलाइज सभी यूज़र की जो प्रोफाइल्स हैं वो सेव हो जाएं, जिस यूज़र की हमें ऐड करना है। राइट, अब सेव होने के बाद जब यूज़र अदर लोकेशन पे लॉगिन करेगा तो उसको अपनी सेम प्रोफाइल मिलेगी। इसलिए मैंने इसको लोकेशन दी है कि इसको यूज़र, पर्टिकुलर यूज़र को अपनी प्रोफाइल किस लोकेशन पे सेव करनी है। इसके नीचे एक ऑप्शन आता है लॉग ऑन स्क्रिप्ट। अब लॉग ऑन स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? ये स्क्रिप्ट का मतलब इस तरीके से है, जैसे आप बैंक के बारे में बात करो। राइट, बैंक में क्या होता है कि जब सिस्टम फर्स्ट टाइम यूज़र लॉगिन करता है तो यूज़र को एक स्क्रिप्ट दी गई कि यूज़र जैसे ही एक सिस्टम पे लॉगिन करेगा क्लाइंट मशीन पे, तो सबसे पहले उस स्क्रिप्ट के थ्रू ये चेक होगा कि यूज़र जिस एप्लीकेशन पे काम करना चाह रहा है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल है कि नहीं। अगर इंस्टॉल है तो उसकी, इंस्टॉल नहीं है तो उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। इंस्टॉलेशन के बाद स्क्रिप्ट के अंदर ये भी लिख दिया है कि फाइनली वो एप्लीकेशन ओपन होके मिलेगा और यूज़र अपनी ID पासवर्ड देगा और एप्लीकेशन के अंदर काम करना स्टार्ट कर देगा। राइट, तो समझ में बात आ रही होगी। स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? एक नोटपैड के अंदर आप डिटेल्स बनाते हो और बनाने की उसकी बैच फाइल क्रिएट करते हो और बैच फाइल क्रिएट करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे दे देते हो, किसी फोल्डर के अंदर ऐड करके उसका पाथ आप यहाँ पे दे देते हो। तो उस टाइम पे आप स्क्रिप्ट के थ्रू भी, मतलब, लेकिन उस जगह पाथ नहीं दोगे, फिर आपको इधर क्या देनी पड़ेगी? स्क्रिप्ट करके जो बैच फाइल है उस बैच फाइल की लोकेशन देनी पड़ेगी। आई थिंक क्लियर हो गई बात आपको। मतलब नोटपैड के अंदर आपने कंप्लीट एक बैच फाइल क्रिएट कर ली, जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो नोटपैड में ऐड कर दिए, उस फाइल को सेव करते समय उसका एक्सटेंशन .bat रखा, बैच फाइल क्रिएट कर दिया और करने के बाद उसको लोकेशन जो है वो लोकेशन आपको लॉग ऑन स्क्रिप्ट के अंदर आके लोकेशन सेट कर। ठीक, तो लॉग ऑन स्क्रिप्ट का मतलब समझ में आ गया कि स्क्रिप्ट मीन्स जब यूज़र लॉगिन करे तो उससे पहले क्या क्या एक्टिविटीज़ चेक हो जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें चेक हो जानी चाहिए। ठीक है, ओके। डाउन में 2 ऑप्शंस और आ रहे हैं, बट हल्का सा आइडिया देता हूँ, बाकी हम लोग इसको बात करेंगे स्टोरेज के सेक्शन में, स्केजी के सेक्शन में जब हम बात करेंगे। ठीक है, जब हम स्टोरेज के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे तब हम मैप नेटवर्क ड्राइव के बारे में बात करेंगे। मैप नेटवर्क ड्राइव क्या होता है कि नेटवर्क के थ्रू हमें एक फोल्डर होता है, उसको एज ए नेटवर्क ड्राइव आप यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको लगेगा एक नया ड्राइव लेटर शो कर रहा है, बट वो ड्राइव लेटर जो शो करेगा वो नेटवर्क का ड्राइव लेटर होगा, उस लोकल कंप्यूटर का नहीं होगा। तो आगे चल के जब मैं आपको ये वाला कनेक्ट वाले ऑप्शन को यूज़ करना बताऊंगा तो दिखाऊंगा कि किस तरीके से यूज़र जब लॉगिन करता है तो उसको एक नेटवर्क ड्राइव शो करता है। ये स्टोरेज सेक्शन में बात करें। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। अभी हम अप्लाई कर देते हैं इस यूज़र पे और देन ओके कर। तो आप, अभी मैंने यूज़र 1 है, इस यूज़र 1 को मैं लॉगिन कराता हूँ
और लॉगिन कराने के बाद कुछ सेटिंग कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे कुछ नए फोल्डर बना देता हूँ, राइट, इस तरीके से, या कोई वॉलपेपर सेट कर देता हूँ, ठीक। तो वो सारी सेटिंग जब मैं किसी दूसरी क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करूँगा तो सेम मिल जाएंगी। जबकि ये डोमेन का पार्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डोमेन के अंदर ही ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आपने जो रोमिंग प्रोफाइल है उसकी वो एक जगह पे सेव कर रखी है, तो डोमेन वो कहीं भी लॉगिन करेगा सेम मिलेगी। लेकिन अगर लोकल सिस्टम पे बात करोगे तो लोकल सिस्टम पे जो लोकल यूज़र होता है, डोमेन यूज़र नहीं, लोकल यूज़र, उसकी प्रोफाइल लोकल सिस्टम पे ही होती है, वो किसी अदर सिस्टम पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लोकल है, ठीक। अब मैं इस यूज़र को लॉगिन कराता हूँ, क्लाइंट 2 पे लॉगिन कराता हूँ, ठीक। लॉगिन करा लेता हूँ, लॉगिन कराते ही मैं, क्योंकि ये डोमेन में ज्वाइन है इसलिए यहाँ पे अदर यूज़र का नाम आ रहा है। अदर यूजर्स में मैं यूज़र का नाम दे देता हूँ IT यूज़र 1, जस्ट मिनट, IT एंड यूज़र 1। आप स्क्रीन पे देख लो ध्यान से, एंड पासवर्ड ठीक है। IT यूज़र को मैंने रोमिंग प्रोफाइल में जाके प्रोफाइल का पाथ दे दिया था और ये बोला था जब ये यूज़र लॉगिन करेगा तो इसकी प्रोफाइल सर्वर पे जो फोल्डर बनाया था उसमें सेव हो जाएगी, राइट। तो अभी मैं सेटिंग्स वगैरह भी चेंज करूँगा और मेरे पास एक क्लाइंट मशीन और बना रखी, क्यों, क्योंकि इस क्लाइंट मशीन पे प्रोफाइल बनी होगी, बनने के बाद प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे जो भी रोमिंग प्रोफाइल वाला फोल्डर है उस पर सेव हुई होगी, और सेव होने के बाद जब सेम यूजर से मैं किसी अदर क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करूंगा तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे जो प्रोफाइल बनी है वही सेम प्रोफाइल के साथ हमारा सिस्टम अदर क्लाइंट मशीन पे ओपन हो जाए, ठीक, राइट। अब आप देखो ये इसका डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और फोल्डर डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, राइट। मैंने यहाँ पे मैंने रोमिंग बनाया, बट रोमिंग क्या आपको डेटाबेस के नाम से कोई भी फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। इसको मैंने यहाँ फाइनली फोल्डर को यहाँ पे रख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये यूज़र किसी अदर क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करेगा तो सेम सेटिंग मिलनी चाहिए, राइट। कई बार आप कहते हो कि वॉलपेपर की सेटिंग कर ली, फोल्डर भी मेरे डेस्कटॉप पे बहुत सारे फोल्डर्स थे, वो सारे फोल्डर मुझे किसी अदर मशीन पे लॉगिन करने पे नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि उसकी प्रोफाइल सेंट्रलाइज सेव नहीं हो रही। तो अभी ओके है, मैं इसको साइन आउट कर देता हूँ इधर से, सिस्टम ही रिस्टार्ट कर। अब आ जाते हैं दूसरी क्लाइंट मशीन पे और अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे एक बार आ जाते हैं। और प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के अंदर हम लोगों ने एक फोल्डर क्रिएट किया था, राइट, और उस फोल्डर का नाम है, जस्ट मिनट, रोमिंग। रोमिंग प्रोफाइल पे डबल क्लिक करो, देखो यहाँ पे फोल्डर शो नहीं कर रहा है, राइट। अब क्यों नहीं शो कर रहा है, इसके पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मुझसे एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है, मैं यूज़र अकाउंट पे जब मैंने प्रोफाइल का पाथ दिया था, ये देखो टूल का ऑप्शन है, इस पर आ जाओ, यूज़र अकाउंट्स के अंदर यूज़र एंड कंप्यूटर, एंड फाइनली ये यूज़र था, इसी यूज़र पे बात की थी हम लोगों ने, राइट क्लिक किया, देन प्रॉपर्टीज़ में आ गए, प्रोफाइल पे इधर मैंने यूज़र नेम नहीं दिया, मुझे रोमिंग प्रोफाइल के बाद स्लैश लगा के, ठीक है, बैक स्लैश लगा के यहाँ पे मुझे क्या देना चाहिए था, यूज़र का नाम देना चाहिए था। लेकिन अगर मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, मतलब आप चाहे तो वैसे तो यूज़र का नेम दोगे, जिस यूज़र की प्रोफाइल पे जा रहे हो उसका नेम दे दोगे तो उसी के नाम से फोल्डर बन जाएगा। भाई रोमिंग प्रोफाइल के अंदर आपको कोई फोल्डर तो बनाना है किस यूज़र के नेम से, वो तो मैंने दिया नहीं था। लेकिन अगर आप कॉमन देना चाहते हो, एक लिंक बनाना चाहते हो कि सभी यूज़र्स पे जाके आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, तो आपको यहाँ परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा,
राइट, एंड आफ्टर दैट लिखना पड़ेगा यूजर नेम, दिस इज कॉल्ड कीवर्ड, एंड देन ठीक, ये देखो स्लैश यूजर नेम, ये कीवर्ड है, यूजर नेम मैंने सही लिखा हुआ है, यूजर नेम, हाँ आर है एंड नेम, यूजर नेम। उसके बाद परसेंट से क्लोज भी करना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये अगर पाथ आप कहीं भी किसी यूजर पे कॉपी करोगे तो कॉपी करने का एक एडवांटेज मिल जाएगा कि इस यूजर नेम की जगह जिसकी प्रोफाइल में हो उसका अपना यूजर नेम ऐड कर लेगा। तो सेम पाथ आप मल्टीपल यूजर्स को कॉपी कर सकते हो, बट आप नहीं चाहते हो, आप इंडिविजुअल यूजर के नेम देना चाहते हो तो स्लैश लगा के यहाँ पर केवल यूजर का नेम भी दे सकते हैं। ठीक, अब मैंने ये करेक्ट किया, मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और देखो आ भी गया, अब यही सामने दिखा भी दिया आपको। इसने मैंने परसेंटेज का साइन लगाया था, ठीक, यूज़र का नाम नहीं लिखा था, लेकिन जैसे ही मैंने अप्लाई किया उसने रिजल्ट में दिखाया कि यूज़र कौन सा था, यही तो यूज़र था जो IT यूज़र 1 के नाम से, एंड ओके कर दिया। अभी ठीक है, अब मैं एक बार यूज़र को लॉगिन करा लेता हूँ, अगेन यूज़र को लॉगिन कराता हूँ, ठीक है, IT यूज़र, आई थिंक पासवर्ड यही है, ठीक है, ABCD किया ABC 1 2 3 ABC ओके, अगेन यूज़र लॉगिन किया है। अब इस यूज़र की जो प्रोफाइल है ये देखो क्रिएट हो रही, मतलब फर्स्ट टाइम जब यूज़र लॉगिन होता है तो इस तरीके से लॉगिन होता है, आप देखो ध्यान से। अब ये यूज़र क्लाइंट मशीन पे लॉगिन हो रहा है, लेकिन इसका फोल्डर, मतलब इसका फोल्डर कौन सा है, रोमिंग प्रोफाइल वाला फोल्डर है, और पाथ में मैंने यूज़र का नाम दिया था तो फोल्डर के अंदर एक नेम भी बन के आ जाएगा। तो ये जो स्टार्टिंग में यूज़र लॉगिन के टाइम पे जो ये प्रोसेस होती है, इसका मतलब होता है कि ये यूज़र की फर्स्ट टाइम प्रोफाइल क्रिएट हो रही है, राइट, ओके डन। ये यूज़र 1 का प्रोफाइल है। मैं फाइनली फिर से प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे आता हूँ, और प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे आपको फोल्डर पे आ जाता हूँ, और फोल्डर पे दिस पीसी में सी ड्राइव में रोमिंग प्रोफाइल, और अब देखो दिखा रहा है आपको यूजर्स नाम का फोल्डर। तो ये सेंट्रलाइज हो गया, ये लोकल सिस्टम नहीं है, ये देखो क्लाइंट मशीन है, ये क्या है, क्लाइंट मशीन है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इस क्लाइंट मशीन पे जो यूज़र लॉगिन है उसका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के अंदर जो फोल्डर बना है उस पर उसकी प्रोफाइल सेव हो गई। अब ये यूज़र डोमेन के अंदर कहीं भी लॉगिन करेगा, यहीं से इसकी प्रोफाइल उसको मिल जाएगी। तो जो प्रोफाइल सेट है वही किसी भी डोमेन क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करने पे अवेलेबल होगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसका एडवांटेज भी है कि आपको हमेशा आपका जो डेस्कटॉप सेटअप वगैरह है वो प्रॉपर वैसे ही मिलता है जैसा आपने स्टार्टिंग में सेट कर रखा था, राइट। या कोई चेंजेस करोगे, सेकंड क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करते हो, फिर आपने डेस्कटॉप के अंदर कोई चेंजेस किए, फिर अगली कोई मशीन पे लॉगिन करके उसमें चेंजेस किए, तो वो प्रोफाइल सेव अपडेट होती चली जाएगी इसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अभी आप इस पर डबल क्लिक करो और कंटिन्यू करो। ओह, आई थिंक परमिशन का इशू है, वैसे तो परमिशन इशू नहीं होना चाहिए। कह रहा सिक्योरिटी टैब पे अगेन जाके आप चेक कर लो, कर लेंगे परमिशन, राइट क्लिक करके वो चीज़ कर सकते हैं। बट वैसे भी डोमेन कंट्रोलर पे यूज़र की प्रोफाइल से रिलेटेड हमें कोई चीज़ें चेक नहीं करनी होंगी, तो परमिशंस ऑथेंटिकेशन ऐड करा लेंगे, फुल परमिशन ले लेंगे और उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अभी रोमिंग प्रोफाइल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे दूसरे कंप्यूटर पे जाना होगा, लेकिन पहले इस सिस्टम पे मैं कोई सेटिंग तो कर देता हूँ, राइट। आप ये देखें, इस कंप्यूटर पे मैं एक डेस्कटॉप पे आके एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, और इसका नाम रखता हूँ मैं ABC। एक चीज़ और देखना, ठीक, ABC नाम का तो फोल्डर बनाया, ठीक, ये फोल्डर हो गया। प्लस मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसमें शो मोर ऑप्शन पे आके इसका वॉलपेपर नहीं तो इसके आइकन्स पे काम कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। अब मैं इसके थीम सेक्शन में आ जाता हूँ, इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर,
थीम पे आ जाओ, आइकन्स आपको यहीं तो मिलेंगे थीम के अंदर, डाउन में डेस्कटॉप आइकन्स। आई थिंक इसका एक्टिवेशन ना होने की वजह से ये मुझे सेटिंग चेंज करने की परमिशन नहीं दे रहा है, तो डिले ना करते हुए आप यहाँ से आइकन्स ले आना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल आइकन्स होते हैं तो यहाँ नेटवर्क का या दिस पीसी का आइकन लेके आ जाना, तो सेकेंड टाइम से जब किसी दूसरे पे लॉगिन करोगे तो आपको सेम मिलेगा। बट अभी हम ये मान के चलते हैं इस फोल्डर की सेटिंग हमने कर रखी। ठीक, देखो अब यही सेम इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, साइन आउट कर लेता हूँ, मतलब मैंने इसको साइन आउट किया, क्लिक किया, राइट क्लिक किया, साइन आउट किया। ठीक, अब साइन आउट करने के बाद मैं दूसरी क्लाइंट मशीन पे इसको लॉगिन करता हूँ। दूसरी क्लाइंट मशीन पे आ जाता हूँ और सेम अदर यूज़र एंड यूज़र का नाम क्या था, IT यूज़र 1 ना, IT यूज़र 1 और उसका पासवर्ड है ABCD ABC 1 2 3। ठीक, मैं बता रहा हूँ कि इस यूज़र को इस पर लॉगिन किया था पहले और इस पर प्रोफाइल क्रिएट हो गया, सेंट्रलाइज प्रोफाइल प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के रोमिंग के अंदर आ गई। अब मैं उसी यूज़र को अदर मशीन पे लॉगिन करूँगा तो सेम सेटिंग मिल जाएगी, सेम प्रोफाइल मिल जाएगी। बस यही है आपका लैब का पार्ट। मैं क्लिक करता हूँ तो हमें वो जो डेस्कटॉप फोल्डर दिख रहा था, क्रिएट किया गया था, वही सेम फोल्डर डेस्कटॉप पे दिखना चाहिए, राइट। मैं अपडेट करता हूँ एक बार इसको। इधर से साइन आउट हुआ है कि नहीं हुआ, साइन आउट किया, मैं इसको सिस्टम को रिस्टार्ट ही कर देता हूँ, एक बार रिस्टार्ट कर देता हूँ और फिर से क्लाइंट मशीन पे इसको साइन आउट करके मैं साइन इन करता हूँ। मैं इस क्लाइंट मशीन को भी रिस्टार्ट कर दूँ। प्रोफाइल की बात है, एक बार रिस्टार्ट कर देते हैं, उस चीज़ को देख लेते हैं कि कैसे। नहीं आएगा तो फिर आगे ट्रबल शूट करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग तो हो जाना चाहिए। ठीक, अब मुझे क्लाइंट 1 मशीन पे लॉगिन करना है। ये है क्लाइंट 1, इस पर पहले लॉगिन कर रखा था हम लोगों ने, राइट। ठीक, अभी यहाँ यूजर से लॉगिन करते हैं। वेट करते हैं, देखते हैं कि अपडेट हो रहा है कि नहीं। अब यूज़र लॉगिन कर रहा है, IT यूज़र 1, जो कि हम लोगों ने पहले प्रोफाइल इसकी ऑलरेडी सर्वर पे सेव कर रखी थी। बस अपने पास टास्क क्या था कि वही सेम प्रोफाइल से अदर क्लाइंट मशीन पे यूज़र लॉगिन हो गया। ओके, आपके सामने हमने सिस्टम्स को रिस्टार्ट किया है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मशीन को रिस्टार्ट कर देना, क्योंकि साइन आउट, साइन इन, स्विच, इसमें किसी तरह का कुछ इशू आएगा तो एक बार मशीन रिस्टार्ट हो जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे ही मैंने किया आपके जस्ट सामने कि पहले मशीन को ऑन किया, साइन आउट किया था, नहीं हो रहा था, दोनों मशीन रिस्टार्ट की और अदर मशीन पे जाके मैंने जैसे ही लॉगिन किया सेम प्रोफाइल देखने को मिल गई।
ये सेम प्रोफाइल का मतलब केवल फोल्डर नहीं है, आप वॉलपेपर चेंज किया होता अगर आपने पहले, तो जो वॉलपेपर सेट था वही वॉलपेपर मिलता, राइट। जैसे मान लो फर्स्ट टाइम जो वॉलपेपर सेट कर दिया गया, आपको जो वॉलपेपर अच्छा लगता है आपने वही सेट किया है, तो वो किसी भी मशीन पे, ऐसा नहीं कि यही मेरा वर्क स्टेशन है, मैं यहीं काम करूँगा तो मुझे यही वॉलपेपर मिलेगा, राइट, ऐसा कुछ नहीं। आप डोमेन में किसी भी वर्क स्टेशन पे बैठ के अपनी क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करके काम करोगे, क्योंकि प्रोफाइल आपकी सेंट्रलाइज्ड है, रोमिंग प्रोफाइल है, किसी भी लोकेशन पे बैठोगे तो सेम लोकेशन से आपका डेटा पिक होगा, तो इस वजह से आपको सेम डेस्कटॉप सेटिंग्स मिल जाएगी। आई थिंक रोमिंग प्रोफाइल अच्छे से क्लियर हो गया, बाकी हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।